बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। आज फिर पत्रकारिता की बातें, लेकिन पत्रकारिता के केंद्र में ज़रूर है, लेकिन पत्रकारिता से इतर केस मुकदमे की बातें। देश के बहुत नामची पत्रकार ख़ुद को कहते हैं, ख़ुद को खलीफा मानते हैं भारतीय पत्रकारिता का, अर्नब गोस्वामी, वो परेशानी में है। उनके ख़िलाफ़ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ एक टिप्पणी पर यूँ तो देश के कई शहरों में उन पर मुकदमे दर्ज हुए, नागपुर में भी दर्ज हुआ, लेकिन इस मुकदमे के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने देश के दूसरे हिस्सों में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर फ़िलहाल रोक लगा दिया है और नागपुर के में जो उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ था उसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी जांच चल रही है, कई घंटों तक पूछताछ हुई। अर्नब दल बल के साथ पहुँचे और अब तो ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है और उन पर बेजा इस्तेमाल अपने पद का, अपने पत्रकार होने का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि वो अपने दल बल के साथ आते हैं थाना में और तरह तरह की परेशानी और रुकावट खड़ी करने की जांच में कोशिश करते हैं। जाहिर है कि वो पत्रकारिता की धौंस देते हुए दिखाई देते हैं। पूछताछ हो रही है, लेकिन लगता है कि अर्नब गोस्वामी के अच्छे दिन अब कहीं हवा हो गए हैं। और सिर्फ अर्नब ही क्या, एक दो और पत्रकारों के ख़िलाफ़ भी नफ़रत फैलाने के आरोप में देश के कई हिस्सों में मुकदमा हुआ है। वो आर पार करते रहते हैं, वो डीएनए की बात करते रहते हैं। अब उन दोनों पर भी केरल और मुंबई में मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर हुआ उनके ख़िलाफ़। चूँकि एक ख़ास समुदाय को जब निशाना बनाया जा रहा है इन दिनों, कुछ ख़ास चैनल पर बैठे कुछ ख़ास पत्रकार, एंकर जो ख़ुद को पत्रकार भी कहते हैं, हालांकि वो उनका व्यवहार चैनलों पर पत्रकारों का कम, पार्टी के प्रवक्ता का ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत सारे लोग तो उन्हें चाटुकारिता की पराकाष्ठा कहते हैं कि वो जो जिस तरह का व्यवहार चैनल पे करते हैं वो एक चाटुकारिता की इंतहा पे है। जिस तरह से चीखना चिल्लाना ही को ही वो एक पत्रकारिता मान रहे हैं आज चैनल पे बैठे हुए वो सारे एंकर, वो सबसे सचमुच पत्रकारिता को शर्मिंदा करने वाली बात है। लेकिन वो कहानी फिर कभी पत्रकारिता पर जब बात करेंगे तो पत्रकारिता के जो खलीफा बने, समाज में नफ़रत का वातावरण पैदा कर रहे हैं जो लोग, उनके ख़िलाफ़ अब मुकदमे दर्ज होने लगे। ये एक सुखद स्थिति भी है भारत में पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता अच्छी हो, पक्ष से भी सवाल किए जाएं, विपक्ष से भी सवाल किए जाएं, ये कौन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि ऐसा हो, सवाल किए जाएं और सवाल जो समाज को बनाए, सवाल जो देश को बनाए, सवाल वो नहीं जो देश को तोड़े, समाज को तोड़े। लेकिन आज हो ये रहा है, पत्रकारिता के नाम पे पाखंड हो रहा है और इस पाखंड का एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी है। उनके ख़िलाफ़ एक और एफआईआर हुई है 2 मई को मुंबई में ही, बांद्रा में एक बांद्रा स्टेशन के पास मज़दूरों की भीड़ खड़ जाने के लिए इकट्ठा हो गई थी। पहला लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था, घरबंदी जब ख़त्म हुई थी, तो अफवाह ये उड़ी कि रेल गाड़ियाँ जा रही हैं तो मज़दूर वहाँ जमा हो गए। अब अर्नब गोस्वामी का एंगल जो वो रिपब्लिक भारत टीवी जो है उनका, जिसके वो सर्वा हैं, उन्होंने इसे मस्जिद से जोड़ा और कहा, और ये बात कही उन्होंने कि आखिर हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जमा होती है। अगर मुझे जहाँ तक याद है, उनका लबोलवाब कुछ इसी तरह का था।
जाहिर है कि इसका इशारा कहीं और था, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, उनका इशारा कुछ और था और समझने वाले समझ भी रहे थे। इसके खिलाफ भी उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर हुई है और कहा जा रहा है कि इस मामले के खिलाफ भी अर्नब गोस्वामी इसकी जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सवाल यह है कि जांच को रोकने के लिए कैसे कह सकते हैं वो? ठीक है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनकी गिरफ्तारी ना हो, इसकी बात तो अदालत में रख सकते हैं, लेकिन एक मामला अगर दर्ज हुआ तो इसकी जांच को कैसे वो रोकवाने के लिए वो अदालत में आ सकते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन इससे भी एक दूसरा मामला भी है जो 2 साल पहले का है और ये मामला पुलिस में दर्ज भी हुआ था। उनके खिलाफ आत्महत्या के उकसाने की, आत्महत्या की वजह अर्नब गोस्वामी को बताया गया था उनके खिलाफ। अलीबाग थाने में वहाँ मामला भी दर्ज पुलिस ने किया था 2 साल पहले। लेकिन तब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस और अर्नब गोस्वामी में गुडी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम बेहतरीन। चूँकि भाजपा का वो चेहरा है अर्नब गोस्वामी भी और भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा ने उनके खिलाफ उस 2 साल पहले हुए मुकदमे पे क्या कार्रवाई की, देवेंद्र फडणवीस ने उस पर कुंडली मार के बैठ गए, मामले को वहीं रुकवा दिया। लेकिन अब मामला फिर उठा है। असल में अक्षता नायक हैं, महिला हैं, 40-45 साल उनकी उम्र होगी। उन्होंने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। इंसाफ की गुहार अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ लगाई कि अर्नब गोस्वामी उनके पति के आत्महत्या के कारण उनके अर्नब गोस्वामी हैं, उनकी वजह से उनके पति और उनकी सास ने आत्महत्या की। अक्षता नायक ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया, 5 मई को ही जारी किया। 5 मई को ही उनके पति ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र के अलीबाग का फार्म हाउस था उनका, वहीं उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में उन्होंने इसका अर्नब गोस्वामी का जिक्र किया। अर्नब गोस्वामी के साथ साथ 2 और लोग, फिरोज शेख और नीतीश सारडा पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी वजह से वो और उनकी मां आत्महत्या कर रहे हैं। दरअसल खुदकुशी की अगर इस वजह इसके पीछे की बात करें, जैसा कि अक्षता नायर ने कहा कि अर्नब ने मानसिक तौर पर उनके पति अन्वय नायक को बेतरह प्रताड़ित किया। वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, उनकी एक कंपनी थी, वही कंपनी ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी का इंटीरियर डिज़ाइनिंग की थी, जिसमें अभी वो बैठ के पत्रकारिता खेल रहे हैं। उसी चैनल के ऑफिस का उन्होंने साज सज्जा सजावट की थी और उसका करीब बहुत एक बड़ी रकम, कुछ लोग तो कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ की रकम बकाया थे उनकी, जिसे देने में अर्नब गोस्वामी टाल मटोल कर रहे थे, लटकाए हुए थे, बहुत दिनों से लटकाए हुए थे। और जब पैसा, और वो बार बार उसका तकाजा कर रहे थे अन्वय नायक, लेकिन अर्नब पैसा दे नहीं रहे थे। आजकल कर रहे थे, जिस तरह से टाल मटोल होता है। क्यों नहीं दे रहे थे, ये अक्षता ने बहुत विस्तार से इसकी बात की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के से गुहार करते हुए कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाई जाए। उनके पति के जो कातिल, एक तरह से उन्होंने अर्नब गोस्वामी को पति का कातिल बताया है। और 2 साल पहले जो मुकदमा हुआ था उस पर क्या कार्रवाई, उसकी बाबत भी जानना चाहा, तो जाहिर है कि मामला अब फंस सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके दोस्त, जिनके साथ उनके गुडी रिश्ते थे अर्नब गोस्वामी के, देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार नहीं है, अब सरकार है उद्धव ठाकरे की। उन उद्धव ठाकरे की जो इन दिनों फर्जी खबरों को लेकर बहुत गंभीर है। तो मामला फंसा हुआ है। वो अच्छे दिन जो अर्नब गोस्वामी के थे कभी, वो अच्छे दिन अब अच्छे नहीं रहने वाले हैं। कम से कम ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है।
और अगर ये मामला खुल गया, खुलना भी चाहिए। अक्षता नायक ने गुहार की है कि उनके पति के आत्महत्या के मामला पे को फिर से पुलिस उस पर कार्रवाई करे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब रायगढ़ के तत्कालीन एसपी थे अनिल पासकर, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके जो सुसाइड नोट मिले हैं अन्वय नायक के, उनके सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी और 2 लोगों का जिक्र था कि उन्होंने उन्हें इतनी मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही। तो जाहिर है कि केस तो मुकदमा किया गया था, लेकिन एक दोस्त सरकार थी महाराष्ट्र में और केंद्र में भी, तो दोस्तों ने अर्नब गोस्वामी को बचाया, दोस्त सरकारों ने अर्नब गोस्वामी को बचाया कि उन पे आत्महत्या को उकसाने का कि मुकदमा दर्ज तो हुआ, लेकिन 2 साल से वो FIR की फ़ाइल कहीं किसी गदाल खाते में पड़ी हुई धूल फाँक रही है। अब वक्त आ गया है कि उस फाइल से धूल हटाई जाए और इस मामले के सच तक पुलिस जाए, सरकार जाए, ताकि एक महिला को इंसाफ मिल सके। इंसाफ की इस लड़ाई में आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।